दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं होती और इन सब की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी आपको बताने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप किसी भी तरह के डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और आपको लाइफ में कुछ नया करने का मन करेगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक मिडिल क्लास में पैदा हुआ था। 12th क्लास तक ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था, ये कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहता था। इसके परिवार को लगता था कि ये बड़ा होकर अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। ये लड़का 12th पास करके जब कॉलेज में गया तो इसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। इसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने इसको बिगाड़ दिया। देर रात तक पार्टी करने लगा, घर वालों को झूठ बोल के पैसे मांगने लगा। घर वालों को ये सब बात पता चली तो उन्होंने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसने उल्टा घर वालों को ही डांट दिया और बोला, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके इस ज्ञान से मेरी बात नहीं बनने वाली। और बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी सकता हूँ। घर वाले बेचारे कुछ ना बोल सके। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो ये लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब ये फेल होने वाली बात इसके सामने आई तो इसके ईगो को हर्ट हो गया। जो लड़का 12th तक टॉप करता था वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो गया। ये जो फेल होने वाली बात थी, इसके कारण ये डिप्रेशन में चला गया और ख़ुद को अकेला करके एक रूम में बंद कर लिया। घर वालों से भी बात करना बंद कर दी, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि इसने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। ये लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसकी लाइफ में ब्रेक लग गया, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस लड़के ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, जहाँ से इसने 12th पास किया, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने इसको मिलने के लिए बुलाया। ये लड़का प्रिंसिपल की बात को टाल नहीं सका और इसे मिलने जाना पड़ा। ये शाम को प्रिंसिपल के घर पहुंचा। सर्दी का टाइम था, प्रिंसिपल अपने गार्डन में बैठे थे, अंगीठी पर अपना हाथ सेक रहे थे। ये लड़का भी उन्हीं के पास जाकर बैठ गया। जब प्रिंसिपल ने हालचाल पूछा तो ये कुछ ना बोल सका और चुप रहा। लगभग 10 से 15 मिनट तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर प्रिंसिपल ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। उन्होंने क्या करा, सामने जो आग जल रही थी उस भट्टी में से एक कोयले का टुकड़ा निकालकर बाहर रख दिया। जैसे वो कोयले का टुकड़ा मिट्टी के संपर्क में आया, वो थोड़ी देर में बुझ गया। तो ये सब देखकर वो लड़का बोला कि सर, आपने क्या किया? कोयले का टुकड़ा जो भी भट्टी में जल रहा था, वो धधक रहा था, उसे आपने बाहर निकाल दिया और वो बाहर आकर बुझ गया है, आपने उसे बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा, मैंने इसे बर्बाद कहाँ किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे वापस ठीक कर देता हूँ। तो उन्होंने वापस से उस कोयले के टुकड़े को उठाया और फिर से अंगीठी में डाल दिया और थोड़ी देर बाद वो कोयला फिर से जलने लगा और फिर से गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा कुछ समझे, लेकिन वो लड़का अभी कुछ समझ नहीं पाया था। प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब इस भट्टी से बाहर आए, गलत संगति में आए, मतलब इस मिट्टी में आए, तो तुम बूझ गए, लेकिन वापस आकर जल सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम्हें भट्टी में वापस आना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाना चाह रहा था। यदि ये सब कर लिया तो तुम फिर से पढ़ाई में अव्वल हो जाओगे। उस लड़के को अपने प्रिंसिपल की बात जम गई। उसने तुरंत डिसीजन लिया और अपने सारे दोस्तों को बदलने का निर्णय लिया। उसने सारी हैबिट्स बदल दी, अपने तौर तरीके बदल दिए और फिर से उसी जुनून और जोश के साथ पढ़ाई करने लगा। कुछ ही टाइम के बाद वो एक बहुत बड़ी नौकरी के लिए चयनित हुआ। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और सिर्फ छोटी छोटी बातों की वजह से। हो सकता है कि आप फेल हो गए, बर्बाद हो गए, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास अपने आप को दिलाते रहना चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सीखना चाहिए कि रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, चलते रहने का नाम है जिंदगी। प्रॉब्लम का क्या है, वो तो आती जाती रहेगी। एक्चुअल में समस्या हमें मजबूत बनाने आती है, ना कि कमज़ोर। बस हमें उसका डट के मुकाबला करना होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर किसी तरह का डिप्रेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उस टॉपिक पर वीडियो ला के आपको ओवरकम करवाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी मोटिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।